नमस्कार। तो लीजिए, हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नए विषय के साथ इस अंक में। सबसे बड़ा विषय कोरोना से जुड़ा हुआ है। अभी मसला भी वही चल रहा है। अब तक हमने कोरोना से जुड़े हुए हर मसले पर प्रशासन की पीठ थपथपाई, उनका साहस बढ़ाया ताकि कहीं ऐसा ना लगे कि मीडिया हतोत्साहित करने का काम कर रहा है। लेकिन एकाएक ऐसा लगा कि प्रशासन कुछ मामलों में दोहरा रवैया अपना रहा है। मसला आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर वी के महाडिक से जुड़ा हुआ है। ये डॉक्टर महाशय अपने बीमार भाई नरेंद्र को इंदौर से उज्जैन लेकर आए। भ्राता प्रेम के आगे कोरोना क्या चीज है। यहाँ घर पर उनका इलाज किया गया। बाद में उन्हें आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया और पूरा अस्पताल अपने डीन के भाई नरेंद्र साहब की तीमारदारी में जुट गया। डॉक्टर साहब महाडिक जी ने अपने भाई नरेंद्र का कोरोना छिपाया और मेडिकल कॉलेज में इलाज सांस लेने में तकलीफ यानी कि निमोनिया का होता रहा। पूरा अस्पताल उन्हें ऑक्सीजन इनहेलर के साथ साथ जरूरी दवाइयां इंजेक्शन देता रहा। सभी को मालूम था कि डीन साहब के भाई का मामला है तो तीमारदारी ढंग से होनी ही थी। लेकिन जब मर्ज बढ़ा तो कोरोना की रिपोर्ट बुलवाई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जैसे ही डॉक्टर महाडिक के भाई नरेंद्र की रिपोर्ट कोरोना में पॉजिटिव आती है, सभी तीमारदारों को चारों ओर यमराज की अट्टहास सुनाई और दिखाई देने लगती है। अस्पताल वाले पसोपेश में कि वे अपने डीन अंकल से ये कैसे पूछें कि साहब आपने हमें धोखे में रखकर यमराज अंकल के पास भेजने का इंतजाम क्यों किया। इधर अस्पताल के डीन डॉक्टर महाडिक को जैसे ही पता चला कि उनके पोल पट्टे खुल गए हैं तो वे मोबाइल पर गोटियां बैठाने में जुट गए। उन्होंने क्वारंटाइन होने से पहले उज्जैन से लेकर भोपाल तक अपनी सेटिंग बैठा ली और फिर दिखावे के लिए प्रशासन का साथ देते हुए खुद को क्वारंटाइन करवा लिया। इधर शहर का सोशल मीडिया इस मामले को बड़ा रंग दे रहा है। डॉक्टर महाडिक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर हर कोई नाराज है। सबका कहना है कि एक शहर में एक कानून, लेकिन हर शख्स के लिए अलग अलग व्यवहार क्यों हो रहा है। भाई, यदि एक तरफ महाडिक साहब हैं तो दूसरी तरफ सरफराज साहब भी तो थे, जिन्हें जमातियों को एम्बुलेंस में लाने के लिए जेल में डाल दिया गया। दूसरी तरफ डॉक्टर महाडिक साहब हैं जिन्हें क्वारंटाइन कर कानून से अब तक बचाया गया। मुझे नहीं लगता कि हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने डॉक्टर महाडिक के लिए कानून में सब्सिडी देने का कोई प्रावधान किया हो। एक्ट्रेस कनिका कपूर ट्रेवल कर भारत आई और यहाँ कोरोना का बवाल मच गया। मामला दर्ज हुआ तब लगा था कि यहाँ कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन उज्जैन में तो ऐसा नहीं लगता। यहाँ सरफराज के लिए अलग कानून है और डॉक्टर वी के महाडिक के लिए अलग है। यहाँ सरफराज आरोपी है जबकि डॉक्टर महाडिक साहब जी हैं। सारा मामला अप्रोच से जुड़ा है। जिसकी जितनी बड़ी अप्रोच उसके लिए कानून में उतनी शिथिलता। किसी को तो शव को उज्जैन लाकर अंत्येष्टि करने के लिए भी परमिशन देने में प्रशासन कोरोना का बड़ा खतरा बताते हैं। यहां के अधिकारी उज्जैन की ही एक बिटिया के शव की अंत्येष्टि के लिए परमिशन लेने वाले पर पिल पड़ते हैं और इतने देश प्रेमी वक्तव्य और दृष्टांत सुना डालते हैं कि ऐसा लगता है कि बिटिया के साथ साथ हम खुद मर जाएं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। डॉक्टर महाडिक जैसी अप्रोच हर किसी की नहीं होती। चर्चा तो यह भी है कि डॉक्टर महाडिक कई अफसरों के फैमिली डॉक्टर भी हैं और यदि ऐसा है तो फिर फैमिली जैसा व्यवहार तो वाजिब है ना। लोग बेवजह डॉक्टर महाडिक को टारगेट कर रहे हैं। भाई, शहर को डॉक्टर महाडिक ने कुछ दिया हो
या न दिया हो, लेकिन उन्होंने कोरोना का पेशेंट आयातित करके जरूर दे दिया। बड़े लोग, बड़ी बातें। आरोपी सरफराज का कसूर एम्बुलेंस से जमातियों को लाना था, तो डॉक्टर साहब कोरोना के मरीज नरेंद्र साहब को बाराती की तरह लाए। आप भी अधिकारियों से यह न पूछें कि डॉक्टर महाडिक के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि अफसरों ने इस केस पर अच्छी केस स्टडी कर ली है। वे आपको इतना ज्ञान दे देंगे कि आपको लगने लगेगा कि आप कानून के स्वामी विवेकानंद जी हो गए हैं। भाई, मुझे तो बोधित्व प्राप्त हो गया है। अगला विषय शहर की राजनीति से जुड़ा है। यहां एक तरफ विधायक मोहन यादव की मोहनी का रंग है, तो विधायक पारस जैन की पहलवानी के दांव पेच भी यहां नजर आ रहे हैं। विषय प्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल में किसी जगह मिलती है उससे जुड़ा हुआ है। उज्जैन का मीडिया दोनों के बारे में बहुत कुछ लिख चुका है और बोल चुका है। कभी ऐसा लगता है कि मोहन जी मंत्री बनने वाले हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि पारस जैन मंत्री जी हो ही गए हैं। कभी यहां सिंधिया जी से सूबे के मुखिया की मुलाकात की खबरें गर्म होती हैं, तो कभी जेपी नड्डा साहब के मुलाकात के दौर का यहां आलम पहुंचता है। कभी ये मालूम पड़ रहा है कि जैन साहब मुखिया के काफी नजदीकी हैं, तो कभी यादव जी की पॉलिटिकल अप्रोच की चर्चे गर्म हो रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी बिसात है और दोनों ही अपने आप में सक्षम हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि मंत्री बनने के बाद इनमें से कोई भी अपने व्यवहार में अंतर न लाए। शहर आप ही का है। मंत्रिमंडल में जगह के साथ साथ लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए वोटरों के सुख दुख में जरूर सहभागी बनिएगा, क्योंकि यही शहर है जहां चुनाव बाद भी इसी आबो हवा में सांस लेना है। शहर आपका एक परिवार है, साथ आप बनाए रखिएगा। अगले अंक में किसी एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कहने की जरूरत है क्या कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, वरना डॉक्टर महाडिक जैसे लोग भी हैं जो अपने कोरोना पेशेंट भाई को लेकर घूमते रहे। कहीं आप चपेट में ना आ जाए, कहीं आपकी अप्रोच तो इतनी है ही नहीं, तो बच के रहिएगा। नमस्कार।